दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं और ग्राम पंचायत चुनाव के विषय में जानकारी चाहते हैं तो बहुत बड़ा अपडेट उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत 2026 के विषय में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि अभी दिसंबर माह तक जो पिछला प्रधानी का चुनाव हुआ था उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार जो भी चुनाव कराता है, जो आयोग चुनाव कराता है, वो बहुत ही तेजी से 2026 में प्रधानी के चुनाव कराने के लिए कार्य कर रहा है। और ऐसे में दोस्तों परसीमन का कार्य समाप्त हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, परसीमन क्या होता है और इस परसीमन से क्या क्या फायदे होंगे वो सारा डिटेल, और इस परसीमन में क्या क्या हुआ है नए परसीमन में, वो पूरा डिटेल इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में होने हैं उसमें परसीमन क्या होता है। क्योंकि परसीमन में ये होता है दोस्तों, ऐसा होता है कि जैसे कोई नगर है, उसके आसपास गांव अगर होते हैं तो उन गांवों को नगर में शामिल कर लिया जाता है, तो वो वाली ग्राम पंचायतें तो कम हो जाएंगी ना। या कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई नगर है उससे एक ग्राम पंचायत अलग कर दी जाएगी, तो वो सारा उसे परसीमन बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश भर में कितनी नई ग्राम पंचायतें बनी या कम हुई, उत्तर प्रदेश में कितनी जिला पंचायतों की सीटें बढ़ी हैं या कम हुई है, ब्लॉक स्तर के जो चुनाव होते हैं, बीडीसी के चुनाव होते हैं, वो कम हुए हैं ज्यादा हुए हैं, ये से सारा परसीमन बोलते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? जब सर्वे होगा प्रॉपर तरीके से, तभी तो पता चलेगा। तो अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है, अब फाइनल लिस्ट बन चुकी है कि उत्तर प्रदेश में अब नई ग्राम पंचायत 2026 में जो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव होने हैं उनमें इतनी ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे, इतने पंचायती राज विभाग में चुनाव होंगे और इतने ब्लॉक या बीडीसी के लिए चुनाव होंगे। पूरा डिटेल के लिए हम आपको एक पेपर की कटिंग दिखाना चाहते हैं जो कि ट्विटर हैंडल अकाउंट पर शेयर की गई थी। तो देख सकते हैं दोस्तों, नए ये जो पेपर की कटिंग है इसमें पूरा डिटेल दिया गया है, साइड में आपको दिख रहा होगा। नई परसीमन के बाद क्षेत्र पंचायतों के 644 वार्ड खत्म हो चुके हैं। अब पूरा डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। नगर निकायों के सृजन व विस्तार का असर, 501 ग्राम पंचायतें, 1700 ग्राम वार्ड भी हो गए हैं कम। दोस्तों 500 जो पहले 2021 में जो चुनाव हुए थे उसमें 501 ग्राम पंचायतें अब कम हुई है। पूरे डिटेल के लिए देखिएगा, मैं आपको थोड़ा जूम करता मतलब कि आपको दिखा रहा हूं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए परसीमन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। शहरी क्षेत्रों के विस्तार के चलते 644 क्षेत्र पंचायत वार्ड और 15 जिला पंचायत वार्ड खत्म हो गए हैं। इसके अलावा 501 ग्राम पंचायतों और करीब 1700 ग्राम पंचायत वार्ड भी कम हुए हैं। नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के सृजन व सीमा विस्तार के कारण प्रदेश के 42 जिले प्रभावित हुए हैं। इसलिए पंचायती राज विभाग ने इन जिलों में आंशिक परसीमन करवाया। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक इन जिलों में ग्राम पंचायत क्षेत्र, पंचायत जिला और पंचायत के वार्डों का नए सिरे से सीमांकन का काम पूरा हो चुका है। प्रदेश स्तर पर इसका डाटा भी करीब तैयार कर लिया गया है। 2021 के पंचायत चुनाव में जहां क्षेत्र पंचायत वार्डों की संख्या 75,844 थी, जो अब घट करके 75,200 रह गई है। इसी तरह से जिला पंचायत वार्डों की संख्या भी 3,030 से घट करके 3,015 पर आ गई है। वहीं 58,195 ग्राम पंचायतें भी अब घट करके 57,694 रह गई है। कुल 512 ग्राम पंचायतें समाप्त हुई हैं, जबकि 11 ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। यहाँ बता दें कि ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के निर्वाचन का कार्यकाल अगले साल क्रमशः 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल मई 2026 में होंगे। तो अब देखिए पूरा डिटेल दिया गया है दोस्तों। जो पहले 2021 में चुनाव हुए थे तब कितना डाटा था सरकार के पास, तब दोस्तों क्षेत्र पंचायत वार्ड थे 75,844, लेकिन अब नए जो है वो 75,200 बचे हैं। जिला पंचायत वार्ड थे 3,030, अब 3,015 बचे हैं। ग्राम पंचायतें थी 58,195, अब 57,694 बचे हैं। और ग्राम पंचायत वार्ड 7,32,000 थी, अब वो 7,30,300 बची है। इस प्रकार से दोस्तों सारी चीजें अपडेट हुई हैं। कुछ यहाँ पर जिले भी दिए गए, आप देख सकते हैं ये सारे जिले प्रभावित हुए हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में होने उसका परसीमन तैयार हो चुका है। अब दोस्तों नई वोटर लिस्ट, जैसा कि आपको पता है भी नए वोट बढ़े थे, वोट घटे भी थे, कुछ लोगों के जिनकी डेथ हो गई थी, वो जल्द ही उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी और इसके बाद पंचायत चुनाव होने शुरू हो जाएंगे।
दिसंबर माह तक लगभग इनका बस्ता वगैरह जमा हो जाएगा दोस्तों। जो ग्राम पंचायत दिसंबर या जनवरी फरवरी तक, और अप्रैल या मई में चुनाव होने, तो ऐसे में लगभग 3 से 4 महीने बस्ता जमा हो जाता है पहले, क्योंकि जून जुलाई तक जो 2021 वाले प्रधान है उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो नए ग्राम प्रधान के कार्यकाल शुरू होगा। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और पल पल के अपडेट जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको लगातार ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रधानी से चुनाव से संबंधित कई प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तब भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।